मीठे बोल में जादू है। चैप्टर 1। लिखने वाला लिखता है कि नामवरी का आसान तरीका। गुज़श्ता जनवरी की एक सर्द रात की बात है कि 2500 मर्द औरतें न्यूयॉर्क के शहर पेंसिल्वानिया के वसी हॉल रूम में जमा थे। शाम के 7:30 बज चुके थे। हॉल खचाखच भर चुका था। एक नशिस्त भी खाली न थी। 8 बज चुके थे, लेकिन शायकीन जोक दर जोक चले आ रहे थे। हत्ता कि इस वसी हॉल रूम की वसी बालकनी भी भर गई। थोड़ी देर बाद तो खड़ा होने के लिए भी जगह बाकी न थी। फिर भी सैकड़ों लोग दिन भर की दौड़ धूप से चूर होने के बावजूद इस रात मुसलसल 1.5 घंटे तक खड़े रहे। क्या देखने के लिए? फैशन की नुमाइश? 6 दिन तक मुसलसल जारी रहने वाले साइकिल की दौड़? जी नहीं। इन लोगों को एक अखबार का इश्तिहार कशाकश यहाँ ले आया। उन्होंने 2 रोज पहले अखबार न्यूयॉर्क सन उठाया तो सबसे पहले उनकी तवज्जो पूरे सफ़े के एक इश्तिहार ने अपनी तरफ खींची थी। अपनी आमदनी में इजाफा कीजिए, मौसर तर्ज खिताबत सीखिए, क़यादत की तैयारी कीजिए, फरसूदा मजमून दुरुस्त। लेकिन माने या न माने, दुनिया की इंतहाई तालीम याफ्ता शहर में मुआशी बहरान के ज़माने में, जबकि इस शहर की 20% आबादी बेकारी का शिकार थी, 2500 अफराद अपने घरों से निकलकर इस इश्तिहार के जवाब के लिए होटल में जोक दर जोक आ जमा हुए थे। ये भी ना भूलिएगा कि ये इश्तिहार किसी मशहूर अखबार में नहीं, बल्कि शहर के एक नहायत गैर मारूफ से अखबार में छपाया गया था। और जिन लोगों की तवज्जो इस इश्तिहार ने खींची वो ज़्यादातर आला दर्जे के अफराद थे। इनमें बड़े बड़े कारखानों के मुंतज़म थे, मुलाजम लोग और दूसरे पेशावर थे, जिनकी आमदनी 8000 से 2 लाख सालाना थी। ये लोग डेल कार्नेगी के अदारा खताबत व तलक़ात में सिखाए जाने वाले मौसर तर्ज खताबत और तजारत में लोगों में मामलात करने के इंतहाई नए और नहायत ही अमली तरीक़ों पर पहली खुली तकरीर सुनने के लिए आए थे। क्या ये सारे मर्द और औरतें बहरान के सबब से पैदाशुदा मजीद तलीम हासिल करने की भूख को मिटाने के लिए आए थे? बज़ाहिर उनके आने का मकसद ये नहीं था, क्योंकि यही तकरीर न्यूयॉर्क शहर में गुज़श्ता 24 साल से जारी थी। इस असना में डेल कार्नेगी 15,000 से ज्यादा ताजरों और दूसरे पेशे के लोगों को तरबियत दे चुके थे। ये लोग मिडिल या हाई स्कूलों से या फिर कॉलेजों से तलीम हासिल करने के 10 साल बाद इस किस्म की तरबियत हासिल करने के लिए आए थे। ये हकीकत हमारे निज़ाम तलीम की खामियों पर मायूस कुन तबसरा था। आखिर बालिग अफराद किस किस्म की मजीद तलीम की ज़रूरत महसूस करते हैं? ये एक नहायत ही अहम सवाल है। इसका जवाब देने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी, अमेरिका की तलीम बालिगा की अंजुमन और यूनाइटेड YMCA स्कूलों ने 2 साल तक एक बड़ी रकम इस काम के लिए सर्फ की। इससे साबित हुआ कि बालिग अफराद की दिलचस्पियों का मरकज़ इंसानी तलक़ात के फ़न में महारत पैदा करना है। वो दूसरे लोगों के साथ दोस्ताना मरासम पैदा करना और इन्हें मुतासर करना चाहते हैं। वो खतीब या मुकर्रर बनना नहीं चाहते। वो तो ऐसी तजवीज़ों के मतलाशी हैं जिन्हें वो फिलफोर तजारत, समाजी तलक़ात और घरों में इस्तेमाल कर सकें। बालिग अफराद ये बातें सीखनी चाहते थे। तहकीकात करने वालों ने कहा, बहुत अच्छा, अगर आप यही कुछ चाहते हैं तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करें। उन्होंने किताबों का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि अब तक कोई ऐसी किताब लिखी ही नहीं गई जो इंसानी तलक़ात में लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने में इनकी मदद कर सके। ये बड़ी अजीब बात थी। सैकड़ों सालों से यूनानी और लातीनी ज़बानों और रियाजी पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई थीं, और ये ऐसे मौज़ूआत थे जिनकी एक आम बालिग आदमी ज़रा भी परवाह नहीं करता। लेकिन इसके दिल पसंद मौजू पर इसकी रहनुमाई और मदद के लिए कोई किताब मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी। एक इखबारी इश्तिहार के जवाब में पेंसिल्वानिया होटल के वसी हॉल रूम में 2500 बालिग अफराद के जमघटे की वजह अब वाज़ेह हो गई। आखिरकार लोगों को वो चीज़ मिल गई जिसकी एक मुद्दत से तलाश थी। अपने स्कूलों और कॉलेजों में वो किताबों को कीड़ों की तरह महज इस भरोसे से चाटते रहते हैं कि इनकी माली और पेशा वराना मकासद की तकमील के लिए ये किताबें खुलजा सिमसिम का दर्जा रखती हैं। लेकिन तजारत और पेशा वराना ज़िंदगी के चंद सालों के तलख तजर्बे से वो बहुत मायूस हुए। उन्होंने देखा कि तजारत में बड़ी बड़ी कामयाबियां उन लोगों को नसीब हुई जो इल्म के साथ साथ अच्छी गुफ्तगू, लोगों को अपना हम ख्याल बनाने और ख्यालात को बाअसर बनाने की अहलियत भी रखते थे। इन लोगों पर जल्द ही ये हकीकत आश्कारा हो गई कि अगर कोई शख्स सर पर कप्तानों वाली टोपी पहनकर तजारत के जहाज को चलाना चाहे तो उसके लिए लातीनी ज़बान के अफ़आल या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की संद की बनिस्बत शख्सियत और मौसर तर्ज ज़िंदगी ज़्यादा अहम है। अखबार न्यूयॉर्क सन के इश्तिहार में यकीन दिलाया गया था कि पेंसिल्वानिया होटल का अजलास नहायत तफरीह बख्श होगा, और ये इज्तिमा ऐसा ही साबित हुआ। 18 अफराद जो पहली तरबियत ले चुके थे लाउड स्पीकर के सामने डटे हुए थे। इनमें से 15 को ठीक 1.25 मिनट के महदूद वक़्त में अपनी कहानी बयान करने की इजाज़त दी गई। सिर्फ 1.25 मिनट इसके बाद टन से घंटी बजती और जलसे के सदर साहब चलाते, वक़्त ख़त्म, अगला मुकर्रर। जलसे की कार्रवाई इस सरत और गहमा गामी से हुई जिस तरह बैंसों का रेवट जनाने के साथ मैदान में से गुजर जाए। हाजरीन इस कार्रवाई को देखने के लिए 1.5 घंटे तक खड़े रहे।
मुकर्रर इनमें अमेरिका की तजारती ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले मुख्तलिफ लोग थे। इनमें से एक जेवरात की दुकान का मुंतजिम था, एक ट्रेड एसोसिएशन का सदर, 2 बैंक कार ट्रकों का एक सेल्समैन, कैमे अशिया का एक सेल्समैन, एक बीमा कंपनी का एजेंट, ईंटें बनाने वालों की अंजुमन का सेक्रेटरी, एक मुहासिब, एक दंदान साज, एक मामार, एक विस्की का सेल्समैन, एक रूहानी मालिज, एक दवा फरोश जो न्यूयॉर्क में तरबियत के लिए आया था, और एक वकील शामिल था। पहले मुकर्रर का नाम पैट्रिक जे ओ'बेयर था। वो आयरलैंड में पैदा हुआ, सिर्फ प्राइमरी तक तालीम पा सका। इसके बाद फिरता फराता अमेरिका चला आया। यहाँ इसने पहले मशीनों की मरम्मत का काम किया, फिर शोफर बन गया। वो 40 साल का हुआ तो इसका कम्बा बड़ा हो गया। इसे ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पेश आई। इसने ट्रकों की सेलमैनी शुरू की। जैसा कि इसने बताया कि वो एहसास कमतरी का शिकार था और ये एहसास इसको गुण की तरह खाया जा रहा था। वो किसी ताजर से बातचीत करने के लिए जाता तो इसके दफ्तर के आगे पीछे 10 बार चक्कर लगाने के बाद दरवाज़ा खोलने की जरूरत करता। वो इस काम से इतना मायूस हो गया था कि वो दोबारा मशीनों के कारखानों में मुलाजमत कर लेने का इरादा करने लगा था। इतने में से डेल कार्नेगी के मौसर तर्ज गुफ्तार के कोर्स के तंजीमी अजलास में शिरकत करने के लिए एक दावतनामा मिला। वो इस अजलास में शरीक नहीं होना चाहता था। वो दिल ही दिल में डरता था कि इसे बहुत से कॉलेज के फारगुल तालीमों का सामना करना पड़ेगा और इनमें वो बिल्कुल गैर मौजूद शख्स मालूम होगा। इसकी दिल शिकस्ता बीवी ने इल्तिजा की कि वो ज़रूर जाए, शायद इसकी बेहतरी की कोई सबील निकल आए। बीवी ने इसे यकीन दिलाया कि इसे मौसर तर्ज गुफ्तगू की अजहद ज़रूरत है। लिहाजा वो मुकामी अजलास पर पहुंचा और 5 मिनट तक बाहर शशो पंज के आलम में खड़ा रहने के बाद कमरे में दाखिल होने की जरूरत कर सका। वो बोलने की कोशिश करता। कई दिनों तक तो मारे खौफ के इसका दम खुश्क हो जाता और इसे ऐसा लगता जैसे इसका सर चकरा रहा है। चंद हफ्ते बाद इसके दिल से हाज़रीन का खौफ जाता रहा और वह तकरीर करने को बेताब रहने लगा। जितना बड़ा मजमा होता इसे इतना ही ज़्यादा लुत्फ आता। इसके दिल से अफराद का खौफ ही जाता रहा। अब इसे अपने ग्राहकों से भी ज़रा डर नहीं लगता था। इसकी आमदनी रोज़ ब रोज़ बढ़ती गई। आजकल वो न्यूयॉर्क के चोटी के सेल्समैनों में से एक है। इस रात पेंसिल्वानिया होटल में पैट्रिक ओ'बेयर ने 2500 मौजमे के सामने खड़े होकर अपने कारनामों की कहानी बयान की तो जलसे में बार बार तहसीन की सदाएं बुलंद हुईं। बहुत कम पेशावर खतीब इससे बेहतर बोल सकते थे। इसके बाद इस आदमी ने तकरीर की। वो एक बूढ़ा बैंककार था। वो 11 बच्चों का बाप था। इसने बताया, मैंने पहली मरतबा अपनी जमात में तकरीर करने की कोशिश की तो मारे हरास के मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल सका। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। इसकी दास्तान इस हकीकत की मिसाल थी कि क़यादत अच्छे मुकर्रर की खादमा है। आजकल वॉल स्ट्रीट में इसका बहुत वसी कारोबार है। इसे कार्नेगी की जमात में शामिल हुए चांदी रोज़ हुए थे कि इसे टैक्स का बिल वसूल हुआ। बिल देखते ही वो आग बगोला हो गया। टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया गया था। आम दस्तूर के मुताबिक इसे घर में बैठकर करते रहना चाहिए था या अपने दोस्तों से शिकवा शिकायत करके अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहिए था। लेकिन इसके बरक्स इसने अपना हैट उठाया, मोहल्ला कमेटी के अजलास में शरीक हुआ और बड़े जलसे में अपने दिल की भड़ास निकाली। लोग इसकी तकरीर से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने इसे क्लिफ्टन की शहरी कमेटी का इंतखाब लड़ने के लिए उकसाया। लिहाजा वो कई हफ्तों तक मुख्तलिफ जलसों में तकरीर करता रहा और म्यूनसिपल कमेटी की ज्यादतियों और फजूल खर्चियों की मजम्मत करता रहा। 96 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे थे। राय शुमारी हुई तो गाँवफरे के वोट सबसे ज्यादा थे। चंद ही दिनों में वो अपनी बरादरी के 40,000 अफराद का नुमाइंदा बन गया। अपनी तकरीरों के बलबूते पर इसने 6 हफ्तों के अंदर अंदर अपने दोस्तों के मुकाबले में 80 गुना ज्यादा दोस्त पैदा कर लिए। म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर मुंतखब हो जाने के बाद इसकी सालाना आमदनी में 10 गुना इजाफा हो गया। तीसरा मुकर्रर अशियाए खुर्दनी तैयार करने वालों की एक बहुत बड़ी अंजुमन का सदर था। इसने बताया, मैं डायरेक्टरों के बोर्ड के सामने खड़ा होकर अपने ख्यालात का इजहार करने से घबराया करता था। खड़ा होकर दिमाग पर जोर डालने और तकरीर करने की कोशिश से मुझे 2 फायदे हुए। मुझे अपनी अंजुमन का सदर चुन लिया गया। सदर की हैसियत से मुझे अमेरिका भर में मुख्तलिफ इज्तिमात में तकरीरें करना पड़ी। मेरी तकरीरों के इक़्तिबासात एसोसी एंड प्रेस की तारों के जरिए मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचकर इखबारात और रसायल में छपने लगे। मुझे तकरीर करना आ गई तो इसकी बदौलत मेरी कंपनी और इसकी पैदावार की 2 साल के अरसे में इस कदर शोहरत हो गई कि इससे पहले इश्तिहार बाजी पर लाखों डॉलर खर्च करने से भी ना हुई थी। कहाँ तो मेरी यही हालत थी कि मैं अपनी कंपनी के अहम मुंतज़मीन को टेलीफोन करने और इन्हें खाने की दावत देते हुए भी घबराया करता था। कहाँ अब क़ुव्वत तकरीर की बदौलत मेरी कदरों मंज़लत और शोहरत में इस कदर इजाफा हुआ कि वही मुंतज़मीन अब मुझे टेलीफोन पर दावत देते हैं और मेरा कीमती वक्त ज़ाया करने की माजरत चाहते हैं। तकरीर करने की अहलियत शोहरत का आसान तरीका है। इससे आदमी सबकी नज़रों में खुब जाता है और आम लोगों से कहीं ज़्यादा मुमताज़ हो जाता है। जो शख्स मौसर तकरीर कर सकता है, इसकी कदर इसकी ज़ाती सफ़ात से भी बढ़ चढ़ कर होती है।